हे एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की आंसर की जारी हो चुकी है और होप सो आपने सबने मैच कर लिए होंगे अपना सी सेट और अपना जीएस। तो या मैंने भी कर लिए हैं और वहीं हम बताएंगे कि मेरे स्कोर कितना जा रहा है, कितने मैंने अटेम्प्ट करे और कितने मेरे रॉन्ग हो गए और होप सो आपका भी। सो या जिसके जितने भी बने हैं आप प्लीज़ शेयर करना और जैसा भी रहा है तो टेंशन नहीं लेना है। और इसका काफ़ी अच्छा अच्छा बन रहा है, 90 प्लस 90 के समथिंग बन रहे हैं। तो मेंस की प्रिपरेशन वो कर सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, वीडियो थोड़ी छोटी रखेंगे लेकिन थोड़ी सी बात भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी बात करूँ तो ये मेरा स्टेट पीसीएस कह दूँ या यूपी पीसीएस मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और वो मेहनत आखिर रंग लाई। और आई एम सो हैप्पी कि पढ़ने से ना कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी होती है। और जैसे कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हूँ तो यूपीएससी के लेवल के वे में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम पीवाईक्यू पे डिपेंड रहते हैं, तो हमें हर एक चीज़ का फुल एक्सप्लेन के साथ पढ़ते हैं। तो वो चीज़ इस वाले एग्जाम में हेल्प की। मैं मान सकती हूँ कि इजी नहीं था, पेपर टफ में था और क्वेश्चन जो थे उनको एलिमिनेट करना भी काफ़ी हद तक मतलब लेंदी था और टाइम टेकिंग था। आपको भी पता है, हर किसी को पता है। लेकिन अब मुद्दा ये है कि मैंने कितने अटेम्प्ट करे और कितने रॉन्ग हुए। तो मैंने अटेम्प्ट करे थे 120 प्लस और वहाँ पे मेरे 24 के समथिंग मेरे रॉन्ग हुए। और काफ़ी कुछ क्वेश्चंस में आंसर भी आयोग की तरफ से हैं। तो देखते हैं कि जो फाइनल आएगा उसमें क्या होगा। बट यदि मैं उनको करती हूँ तो 3 8 24 और मेरे वो हटाती हूँ मैं 24 क्वेश्चन और 8 और मैं उसमें से लेस करती हूँ। तो यहाँ पे 24 और 96 बचते हैं समथिंग, है ना। तो उसमें से मैं 8 और करती हूँ तो यानी 85 प्लस में ऐसे अभी कुछ आ रहे हैं। मतलब इतने। तो देखते हैं कि आगे जो कट ऑफ क्या जाती है। फिर भी यदि ऊपर नीचे कुछ भी होता है तो मुझे कोई डर नहीं है और मैं सच में बहुत खुश हूँ कि एग्जैक्ट मैंने जो पढ़ा था और मुझे उसी हिसाब से वो पेपर देखने को मिला। 1% यदि मेरा नहीं भी होता है तो भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यूपीएससी है। और जब एम बड़ा होता है तो कुछ नहीं भी होगा ना तो मैं इसलिए भी खुश रहूंगी कि अच्छा है कि नहीं हुआ, क्योंकि इतना इजी भी नहीं है कि मेंस लिखना। उसमें भी 6 पेपर है, जो जीएस 5 और 6 भी है और वो भी इंटरव्यू। मैं थोड़ा अदर स्टेट से हूँ, जनरल में हूँ, तो जनरल की देखते हैं कितनी जाती है और उस हिसाब से कुछ होता भी है। तो कोई रिग्रेट वाली बात नहीं है। और सी सेट तो ऑब्वियसली पास था ही, क्योंकि इजी आया था। हिंदी के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या जो जो भी 1 2 क्वेश्चन थोड़े रॉन्ग गए हैं मेरे। ज्यादातर जीएस में वो गलत हुए हैं, कर्मानुसार जो लगाना था ना क्रोनोलॉजी में, वो तो ऑलमोस्ट मेरे ठीक गए हैं। क्योंकि एक आदमी पता होता है ना तो आप थोड़े ऑप्शन को एलिमिनेट करके तो आप कर सकते हो, है ना। और मेरे ज्यादातर रॉन्ग हुए हैं कि जो ए गलत है, आर सही है, आर गलत है। मतलब रीजन वाले जो होते हैं ये दोनों सही है, वो उसका रीजन मतलब व्याख्या ठीक है और या व्याख्या उसकी गलत है, यानी कि रीजन उसका रॉन्ग है या राइट है ना। तो मेरे यहाँ पे क्योंकि ज्यादातर जब मैंने मिलाई तो उसमें ज्यादातर के थे कि उनकी व्याख्या ठीक नहीं है। और उसमें क्या करा कि हाँ, क्योंकि वो एक मिट्टी वाला क्वेश्चन था, उसमें भी था कि बहुत सही लग रहा था, क्योंकि उसमें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो उसकी नहीं करता, उसका रीजन ठीक ही नहीं है। और ऐसे काफी क्वेश्चंस थे और कुछ में ऐसे थे कि बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। एक मेरा फातिमा वाला भी गलत हो गया था, क्योंकि उसमें लाहौर की प्राचार्य वो नहीं थी, जबकि मैं सोच रही थी कि ढाका की नहीं होगी, तो ये मेरा गलत हो गया। तो काफी क्वेश्चंस इस तरीके से भी थोड़े गलत हो गए, बट इट्स ओके। ये मेरे स्कोर है और मैं बहुत ज़्यादा इसलिए खुश हूँ कि जो प्रिपरेशन थी ना वो काफ़ी हद तक इतनी अच्छी कि हर एक चीज़ आप सीख जाते हो। आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना, आपको बहुत कुछ, जैसे एक भी पता है ना तो आप उससे क्वेश्चन सही कर लेते हो। और सी सेट पे भी मैंने ये नहीं है कि मैंने 5 दिन पहले पढ़ा, 10 दिन पहले पढ़ा कि चलो देख लेते हैं, नहीं। मैंने लास्ट
जब भी मैं प्रिपरेशन करती थी तो मैं हमेशा डेली सी सेट का कुछ ना कुछ पढ़ लेती थी, और लास्ट 1 महीने से, और मतलब लास्ट 1 डेढ़ महीने से मैं सी सेट पे ध्यान दे रही थी। और इसमें जो कम्युनिकेशन वाला था, तो कम्युनिकेशन पे मैंने फोकस ज़्यादा करा था, क्योंकि पता नहीं मुझे कम्युनिकेशन वाले पे बहुत इस टाइप के क्वेश्चन मुझे इंटरेस्ट आ रहा था कि उनको करना किस तरीके से हैंडल करते हैं ये वो। और मैथ मेरी अच्छी थी, रीजनिंग अच्छी थी, मैथ मेरा ऑलमोस्ट ठीक है, रीजनिंग मेरी सारी सही गई है, क्योंकि यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ है। और पता नहीं वो कैसे गलत हुआ है, मुझे नहीं पता, वो लास्ट में मैंने उसको करने के चक्कर, बट इट्स ओके, क्योंकि सी सेट तो हमें पास ही करना था। लेकिन फिर भी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने सही करके आई थी, फिर भी वो थोड़ा सा ऐसा हो गया। बट या देखते हैं इस बार होता है। बट मेरी प्रायोरिटी यूपीएससी है, और ड्रीम है एक लबासना, काफ़ी कुछ है, लेकिन होप सो ये उसी मेहनत से हम करते रहें। और मई में एग्ज़ाम है यूपीएससी का, तो पढ़ाई तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। सिलेबस की बात करूं तो ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी कुछ हद तक पढ़ चुका है, लेकिन अभी मैं मतलब मैं न्यू ईयर का वेट नहीं कर रही हूँ, मैं अभी से अपने मेंस की क्योंकि मैं प्री का तो ऑलमोस्ट कर दिया था, वो मेंस की मैं कर रही थी, मेंस की मेरी इतनी अच्छी भी नहीं है। और ये यदि यूपी पीसीएस प्री भी हो जाता तो मेंस का थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा, और इतने कम टाइम में तो, क्योंकि बच्चे जो है वो पहले से भी कर रहे हैं और जिन्होंने पहले भी दिए हैं, है ना। तो मेरा मेंस में है थोड़ा सा भी हार्ड ढीला, बट मेंस की मैं अभी से अपने, जैसे मैं यूपीएससी के नोट्स रेडी कर रही हूँ अपने GS1 GS2 GS3 GS4, तो अभी मैं डेली उसी पे काम करने वाली हूँ, GS1 GS2। और मैंने मतलब जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ उसके अलावा भी मैंने कहीं से अपना कोर्स बाय किया है, और फॉर मेंस के लिए, ओनली मेंस के लिए। और अभी मैं यूपीएससी के सी सेट पे ध्यान दे रही हूँ कि वहाँ से मैं क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करूँ जिससे कि मेरा सी सेट निकल जाए। क्योंकि लास्ट अटैम्प्ट में मैंने बहुत, एक तो मैं सोच रही थी कि ये मेरा एग्जैक्ट सही है, तो उसी पे, पर कई बार क्या होता है ना, गलत हो जाता है। तो मैंने मतलब इसमें तो मैंने 55 प्लस क्वेश्चन करे थे, तो हो ही जाना था। और वहाँ पे मैंने जैसे 33 में अपना हो जाता है, तो मैंने ज़्यादा नहीं करे थे, मैंने शायद 42 के समथिंग करे थे, तो कुछ गलत भी होंगे, तो ऐसे हो गए, रॉन्ग हो गए। और 1/3 आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होती है, तो डिफ़िकल्ट मार्किंग तो यहाँ पे होती है, तो आपको रॉन्ग भी जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो आपको फोकस करना पड़ेगा। तो अभी मेरा जो आगे का प्लान है वो मेरा यूपीएससी मई के लिए है, और मैं यूपीएससी पे ही फोकस करूँगी, प्योर यूपीएससी पे, क्योंकि स्टेट लेवल पे हर चीज़ का थोड़ा भी सिलेबस अलग, और अभी मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यूपीएससी है, तो मैं उसी पे ध्यान दूंगी। क्योंकि अभी जैसे राजस्थान पीसीएस का भी है, तो वहाँ पे जो वेटेज होता है ना, वो राजस्थान जीके, राजस्थान ज्योग्राफी, जीएस, मतलब उसका ज़्यादा होता है। मैंने देखा लास्ट ईयर के पेपर्स, और करंट अफेयर, इकोनॉमी सर्वे वगैरह भी उसमें काफ़ी पूछा जाता है, तो वो यदि पोर्शन हम स्ट्रॉन्ग भी कर लेते हैं, और जैसे मेरा रीजनिंग मैथ वाला पोर्शन भी सही है, तो उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 क्वेश्चन में कितना ग्रैप कर पाऊंगी। और इकोनॉमी सर्वे और करंट अफेयर भी जैसे अभी का पढ़ा हुआ है, तो लास्ट ईयर का जब मैं देखती हूँ तो उसमें अच्छे से समझ में आता है कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्योंकि अब ओलंपिक हुए, पैरा ओलंपिक हुए, ये हुए, क्योंकि यहाँ पे यूपीपीसीएस में तो नहीं पूछा गया, क्योंकि इसका थोड़ा सा पेपर पैटर्न ही थोड़ा ओल्ड हो गया था, मतलब करंट को करंट नहीं बोल रहे हैं हम पहले की। और योजना, और एक चीज, और योजना से मैंने जितने भी क्वेश्चन करे थे मेरे सारे ठीक, क्योंकि वहां से ना मैं थोड़ा सा दिमाग लगा रही थी कि पता नहीं मेरे दिमाग कैसे वहां पे ऐसे क्लिक हो रहा था कि योजनाएं यदि दी हैं स्टूडेंट के लिए, तो शायद 1 2 3 4 ही होंगे जिस क्रम में वो दे रहा है। क्योंकि मेरे पास जो आया था वो 2 4 वाला आया था, 2 3 वाला नहीं आया था, है ना, 2 4, मतलब इस तरीके से आता है पेपर। तो उस हिसाब से मुझे जो मेरी जो लगी थी, उसमें कुछ में ये भी था कि मैच करने के बाद अलग भी आ रहा था, बट योजनाओं से जो भी क्वेश्चन आए थे मैं उसी में डर रही थी कि यार मेरे याद नहीं है, लेकिन एक दो याद थी, उस हिसाब से मैं यदि इनको फाइंड आउट करती हूँ तो ठीक हो जाएगा। एक मेरा ना विरासत दिवस वाला जो क्वेश्चन था वो भी मेरा सही हुआ, क्योंकि मैंने वो पढ़ के गई थी, उसमें दो चीज़ों का मुझे पता था, है ना, एक तो अप्रैल में होता है, एक मई में होता है, तो इस हिसाब से मैं उनको अच्छे से सेट करके आ गई थी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे ना, रहे बहुत डिफिकल्ट थे, लेकिन आपको एक दो भी पता होता है, 2 3 भी, तो आप उनको अच्छे से सेट कर पाते हो। थोड़ा सा तो स्मार्ट दिमाग वहाँ चाहिए होता है कि ऑप्शन से देख के भी करने होते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा गया। और आपका जो भी स्कोर रहा है वो आप प्लीज़ शेयर कीजिए,
क्या कट ऑफ जाएगी क्या नहीं, क्योंकि मैं यूट्यूब की कम्युनिटी पे पोल डालूंगी, उसमें आपके जितना भी स्कोर बढ़ रहा है प्लीज़ उस पर डालिए। बट है अभी कि 80+ या 85+ ऐसा कुछ जाए, बट देखते हैं कि किस तरीके से जाती है, कि इतने क्वेश्चंस पे जाती है, इतने मार्क्स पे जाती है, आई डोंट नो। बट जब भी फाइनल आएगा तभी पता चलेगा, क्योंकि किसी के लिए इजी भी था तो किसी के लिए डिफिकल्ट भी था। और जो बहुत ज़्यादा पढ़े हैं ना, शायद वो बच्चे ज़्यादा डेप्थ में पढ़ के सोच के वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। अब की बार ना थोड़ा ऐसा ही होगा सिलेक्शन, कि जो ज़्यादा पढ़ के गए हैं बेचारे, जिनको आस थी नहीं हो, और जिनका मतलब ठीक हो तो तुक्कों में भी सही हो रहे हैं, तो ये वाली बात है। बट मेंस में भी छटेंगे, बाद में इंटरव्यू में भी छटेंगे, और बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, इतना ईजी नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने कहा था कि मैं डेली आपसे कनेक्ट रहूँगी, डेली हम पढ़ाई शेयर करेंगे। मैंने कल की वीडियो डाली थी कि एम लक्ष्मीकांत को हम कैसे रीड आउट करें फॉर पॉलिटी, और पॉलिटी को स्ट्रिंग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटी के तो मेरे ऑलमोस्ट क्वेश्चन सही थे, क्योंकि मैंने किसी टीचर से पॉलिटी पढ़ी नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ जो पॉइंट थे मुझे नहीं आए थे वही मैंने किसी टीचर से पढ़े थे, क्योंकि यूपीएससी मेंस के लिए अभी मेरी पॉलिटी पढ़नी बच रही है। इससे पहले मैंने 1 महीने का टाइम लिया है कि अपने एम लक्ष्मीकांत को धीरे धीरे निपटा लूँ, क्योंकि अभी टाइम है, और मैं अपने GS1 के भी नोट्स धीरे धीरे तैयार करती रहूँ, क्योंकि इससे पहले मैं पढ़ चुकी हूँ 1 से 2 बार, और ऐसे में PCS वाले सारे PYQ लगा चुकी थी, सारे कर चुकी थी, तो वो इजी है। रही बात इकोनॉमी की, इकोनॉमी वैसे तो मैं स्टेट PCS लेवल का तो पढ़ चुकी थी, करंट डाटा, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, ये तो अपन को ऐड ही करनी होती है, लेकिन उसके अलावा भी हमें इकोनॉमी में मेरे को मेंस के लिए पढ़ना है, उसका अभी मेरे को करना है। तो अभी मेरे को पूरा फोकस यूपीएससी प्री 2025 और इसके मेंस की प्रिपरेशन पे पूरा फोकस रखना है इन 4 महीनों में। आगे जाके देखते हैं क्या होता है, और मेरे को CSAT पे भी ध्यान देना, क्योंकि मैं CSAT को मैंने कल ही उठा लिया था, और यहाँ पे मैंने 3 टॉपिक कर चुकी हूँ, डाइस का कर चुकी हूँ, कैलेंडर कर चुकी हूँ, और ये काउंटिंग फिगर का मेरा चल रहा था। अभी मेरी क्लास मतलब है, मैं क्लास से इसलिए कर रही हूँ कि थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए, और मेरे पास है पेड में, तो मैं क्यों ना फ़ायदा उठाऊँ। तो ये था, होप सो जो भी होगा देखा जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने बस कल ये रियलाइज करा, कोई रोना धोना नहीं करना मुझे लाइफ में, क्योंकि कभी क्या होता है ना, कभी बस सिलेक्शन नहीं होता और हमने बहुत सारी चीज़ सेक्रीफाइस करी ना, तो हम उस चीज़ को झेल नहीं पाते हैं, कि वो भी करा ये भी नहीं हुआ। तो ये फील ही नहीं करना है, नहीं भी हुआ ना तो हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ करा है। लेकिन क्या है ना, हम बाहर के जो 2-4 लोग होते हैं या फिर अपने रिलेशन, उनकी वजह से हम थोड़ा डर जाते हैं कि हमें उनको क्यों दिखाना है। आप अपने लिए कर रहे हो, आप अपने घर में खा रहे हो, कुछ भी कल बनोगे करोगे अपने लिए करोगे ना, उन बोलने वाले लोगों के लिए थोड़ी ना करोगे। तो बोलने वाले बोलते रहेंगे, आपको जो करना है आप वो करते रहिए, और जो भी जिसको सोचना है सोचिए। बट या कई बार क्या होता है ना कि हाँ उनकी बोलती बंद करनी है, हम कुछ बन जाएंगे तो ऑटो हो जाएगी, तो वो तो हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और जो बोलने वाले होते हैं उनको उनका कुछ नहीं पता, कि उनको क्या पता कि तैयारी में कितना समय लगता है, क्या क्या एग्जाम में क्या क्या आता है, एग्जाम प्रेशर कैसा होता है, और एक यूपीएससी एस्पेरेंट होके एक आपको क्या कुछ फील करता है। तो वो उन लोगों को नहीं पता, वो आपको ही पता है। तो मेहनत आपकी है, तो आपको करनी है, मेहनत अच्छे से कीजिए, और अपने जो आगे का एम है, ज़्यादा मत किसी के बारे में सोचिए जिसके मार्क्स भी कम आ रहे, और नहीं भी हुआ तो उसको ये मत कीजिए। आप ये सोचिए कि मैंने जितना भी पढ़ा है ना, मैंने अच्छा पढ़ा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैंने अपनी लर्निंग पावर, अपनी सिटिंग पावर, मैंने सब इतना बढ़ाया। जैसे कि मैंने भी, क्योंकि मैं पूरे पूरे दिन पढ़ती थी, रात के 4 से 5 घंटे मैं सोती थी, वो भी उसमें भी मेरे को नींद नहीं आती थी टेंशन से। देखिए स्टार्टिंग में होता है, लेकिन वो टेंशन थी ना, आज मेहनत लेके आई, तो उससे भी मैं काफ़ी हद तक खुश हूँ। और जो भी जहाँ पे भी गलतियाँ रही हैं वो आगे के एग्जाम में ना हो। और कई बार क्या होता है ना, थोड़ा सा रहता है डर मन में, बट मैं अपने आप को हमेशा थोड़ा कॉन्फिडेंट ही मानती हूँ कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और बहुत कुछ पढ़ेंगे और अपनी मेहनत करेंगे तो हम डेफिनेटली कुछ कर पाएंगे। तो या इस वीडियो में यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो होप सो जैसे भी रही होगी आप लोगों के लिए,
तो आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना जिसके भी मार्क्स थोड़े से कम आ रहे हैं, बट आगे की जो भी अपना एम है, जो भी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको और मेहनत से कीजिए। आप थोड़ा बैठिए मत, न्यू किसी आगे एक मतलब ये भी मत सोचें मैं कल कर लूँगा, आज अभी से लग जाइए। और ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहना नहीं है, थोड़ा-सा इसको दूर कर दो। कुछ भी कमियाँ रही हैं लाइफ़ में वो भी छोड़ दो और मेहनत करो, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।